सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपके एग्जाम्स आ गए हैं 9, 10, 11, 12 के, तो आपको तैयारी बिल्कुल कर देनी चाहिए अभी से स्टार्ट। ठीक है, तो दोस्तों हमने पार्ट जो हमने 1 पढ़ा है पास परफेक्ट का, आपने अगर वो विजिट नहीं किया हो तो उसको विजिट जरूर कर लें, क्योंकि आज हम पास परफेक्ट का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। सारे सेंटेंस में ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, जिसके सेंटेंस बनाने बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत इजी तरीका बताने वाला हूँ, सेंटेंस को हम कैसे इजी तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर समझाऊंगा और एक एक एग्जाम्पल देकर उसकी मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको अपना माइंड बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है और आराम से समझना है कि कैसे स्ट्रक्चर होते हैं इसके, फिर उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। ओके दोस्तों, तो पार्ट 1 इसका जरूर देखना, क्योंकि मैंने उसमें कुछ थोड़ा बेसिक समझाया है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए चलो स्टार्ट कर लेते हैं। हमें सबसे पहले सेंटेंस में एक वर्ड मिलता है जिसे आप कहते हैं पूर्व या पहले। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के सेंटेंसों में तो इसकी इंग्लिश हम यूज करते हैं बिफोर। क्या यूज करते हैं दोस्तों? बिफोर यूज करते हैं, FORE। फिर या तो मिलेगा हमें सेंटेंस में बाद या मिलेगा पश्चात। ठीक है भाई, तो इन दोनों वर्ड के जो इंग्लिश यूज करेंगे हम दोस्तों, वो यूज करेंगे आफ्टर। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बिफोर पे काम कर लेते हैं। बिफोर को अच्छी तरीके से समझना है दोस्तों। पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया था कि अगर सेंटेंस में बिफोर आता है, ठीक है, सेंटेंस के बीच में आएगा, बिफोर के बाद भी एक सेंटेंस होगा और बिफोर से पहले भी एक सेंटेंस होगा। बिल्कुल आराम से समझना है, जल्दी किसी प्रकार की नहीं। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, ठीक है, कोशिश करूंगा शॉर्ट भी कम हो जाए। देखिए, तो हमने सीखा था फर्स्ट पार्ट में कि पास्ट बिफोर के बाद सेंटेंस जो होता है पास्ट इंडेफिनिट बनता है, और बिफोर से पहले जो सेंटेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है। इनके रूल आपको पता होने चाहिए। अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक हमारा सीरीज वाइज चल रही है सारी वीडियो, थंबनेल में लिखवाया होता है पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट परफेक्ट। ठीक है, आप वहाँ से जाके कवर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब अगर हम इसकी बात करते हैं तो अब इसके हम सीख लेते हैं क्या, रूल। अब रूल सीखते हैं तो स्ट्रक्चर नंबर 1 देखेंगे इसका हम सबसे पहले। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब ये पार्ट हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो हमें नीड होगी किसकी, एक सब्जेक्ट की, फिर उसके बाद हेड की, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस नाउन या प्रोनाउन। ठीक है भाई, प्लस उसके बाद यूज करते हैं बिफोर का। कैसे यूज करेंगे सब सिखाऊंगा मैं आपको ट्रांसलेशन में। ठीक है, फिर उसके बाद जो इधर सेंटेंस बनेगा वो बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस नाउन या प्रोनाउन। क्लियर है? अगर दोस्तों यही सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाए, इसका सेंटेंस कैसा मिलेगा मैं आपको एक बोल के बता रहा हूँ, लेकिन अभी लिखाऊंगा नहीं। जैसे चोर के पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे। ठीक है, 2 सेंटेंस इसमें होते हैं, इसी के सेंटेंस देखने के लिए मिल जाएगा आपको। अगर यही सेंटेंस दोस्तों नेगेटिव हो जाए कि पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भागे थे, तो सेंटेंस कौन सा वाला नेगेटिव बनाएंगे? आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि इस वाले पार्ट को नेगेटिव बनाएं या इस वाले पार्ट को नेगेटिव बनाएं। यहाँ पे आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको इसी पार्ट को नेगेटिव बनाना है, यानी कि जो पार्ट हमारा इधर बनना है इसी को नेगेटिव बनाएंगे ना। तो इसका स्ट्रक्चर नंबर 2 लिख लेंगे आप, सब्जेक्ट प्लस हेड, इसी के बाद क्या लगाना है दोस्तों, नोट लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, नाउन या प्रोनाउन। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर सेम लिख रहा है आपको, ये जो लिख रहा है सारा सेम लिख देना है। ठीक है, यानी कि बिफोर, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि इसको भी नेगेटिव बना दो, इसको नेगेटिव नहीं बनाना है, बिल्कुल सेम रहने देना है। ठीक है भाई, नाउन या प्रोनाउन। क्लियर है दोस्तों? अब अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाना हो, देखिए आपको बस ये स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझ लेना। ये सेकंड स्ट्रक्चर में हमने कुछ करा है, कुछ नहीं करा, बस हेड के बाद नोट लगाया है और सारा स्ट्रक्चर सेम लिख दिया है, आप खुद देख रहे होंगे। अगर दोस्तों इस तरीके का सेंटेंस हमें इंट्रोगेटिव मिल जाए, इंट्रोगेटिव का मतलब 2 तरीके के इंट्रोगेटिव होते हैं। जैसे कैसा हो सकता है ऐसा सेंटेंस, क्या पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भागा था? तो सेंटेंस के शुरू में क्या मिलेगा?
ठीक है। तो हमें अगर स्ट्रक्चर बनाना है इंट्रोगेटिव, तो मेरे प्यारे साथियों इस हेड को उठा के ही शुरू में रख लेंगे हम। अरे हमारा पेन कहाँ गया, ये है। इस हेड को स्टार्टिंग में रख देंगे, देख लेना, आराम से समझना है। प्लस इस सब्जेक्ट को इधर कर देंगे, यानी कि हेड को इधर और सब्जेक्ट को इधर, ठीक है। और दोस्तों जो भी पार्ट लिख रहा है ना बिल्कुल सेम लिख देना है, कुछ नहीं करना आपको। ये चीज़ें जो लिख रही हैं बिल्कुल सेम, ये आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए मैं बिल्कुल सेम लिख रहा हूँ। नॉट वर्ब के थर्ड फॉर्म, नाउन या प्रोनाउन, बिफोर प्लस सब्जेक्ट। यहाँ तो कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्लियर है। अगर दोस्तों इसी स्ट्रक्चर का हम आपसे कहें कि इंट्रोगेटिव बना दो, सेकंड टाइप वाला इंट्रोगेटिव जिस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी है। जितना भी ये स्ट्रक्चर लिखाना है ये सारा का सारा पूरा 3 है ना, इसी से पहले बस क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, यानी कि Q फॉर क्वेश्चन, W फॉर वर्ड, ठीक है। उसी के बाद ये स्ट्रक्चर सारा सेम लिख देना है, यानी कि क्या लिखेंगे, पहले हेड, फिर ये वाला सब्जेक्ट। अब तो खुद आप भी लिख सकते हैं यार, बच्चे थोड़ी हैं, आप भी 9th 10th में पढ़ रहे हैं। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, बी फॉर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, नाउन या प्रोनाउन। क्लियर है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये 4 स्ट्रक्चर हो गए। अब मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ और इसके पहले प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर से कहेंगे हम क्यों, कौन सा रोल, आफ्टर वाला, ठीक है। तो अभी पहले इसके समझ लेते हैं। देखिए 4 स्ट्रक्चर इसके बने हैं दोस्तों, तो 4 स्ट्रक्चर ही इसके बनेंगे आफ्टर के, ठीक है। वो कैसे बनेंगे वो भी समझना है, पहले यहाँ पर थोड़ी सी कर लेते हैं हम प्रैक्टिस। चलिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ आपको, बड़ा थोड़ा अच्छा सा। सूर्य निकलने से पूर्व भेड़िया गांव में आया था। ऐसे लिखिए सेंटेंस। पहला सेंटेंस, सूर्य निकलने से पहले जो भेड़िया था, भेड़िया गांव में नहीं आया था, ठीक है भी। ये सेंटेंस है हमारा, आया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अब समझ लेते हैं हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करना भी बहुत इजी है दोस्तों, बस आपको समझना है अच्छे तरीके से। देखिए दोस्तों, एक ये पहला वर्ड जो लिख रहा है ना, पहले इस वर्ड को पकड़ लीजिए आप, सबसे पहले इस वर्ड को पकड़ना है। और दोस्तों इसके बाद जितना भी ये सेंटेंस लिख रहा है ना, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको लाके किस पार्ट में बनाना है हमें, इधर पास परफेक्ट में। ये देख रहे होंगे, ये देख रही है, ये लिख रहा है ना रूल, तो इसको बनाना है पास परफेक्ट में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आपको ना ये जो नहीं लिख रहा है इसको इरेज कर दीजिए, पहले अभी नेगेटिव नहीं बना रहे हम, पहले सिंपल बनाएंगे, ठीक है। गांव में आया था, तो देखिए भेड़िया गांव में आया था, यानी कि ये पार्ट बनेगा इधर आके पास परफेक्ट में। तो भेड़िया को क्या बोलते हैं, वॉल्फ, तो लिखेंगे हम द वॉल्फ। फिर उसके बाद क्या यूज करेंगे, हैड कम, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम ही होती है। फर्स्ट फॉर्म भी सेम होती है इसकी, सेकंड फॉर्म केम होती है, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको याद कर लेनी है, आपकी बुक में लिखी हुई होंगी इस टाइम, ठीक है। तो द वॉल्फ हैड कम इन द ब्रिज, इन द विलेज, ओके दोस्तों। अब इसके बाद पहले ही की जो इंग्लिश आएगी वो लिखनी है आपको, बिफोर। अब उसके बाद जो ये सेंटेंस बना है ये बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सूर्य निकलने से पहले, है ना। तो द सन राइज होती है निकलना, तो रोज हो जाएगी सेकंड फॉर्म, रोज। बस बन गया सेंटेंस हमारा, ठीक है। अगर दोस्तों ये सेंटेंस आपको देके इंग्लिश में आपसे कहे कि इसका नेगेटिव बना दो, तो नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो हेड के बाद नोट लगा देना, बस हेड के बाद क्या लगाना है दोस्तों, नोट लगाना है। और सारा सेंटेंस आप समझ गए होंगे, सारा का सारा सेम लिख देना है आपको, सेम बिल्कुल, कुछ नहीं करना।
अगर दोस्तों इसी सेंटेंस का आपसे ये कहने लगे कि इंट्रोगेटिव बना दो, तो इस हेड को स्टार्टिंग में रख देना है, यानी कि शुरू में क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, और ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा इधर हो जाएगा, द वॉल्फ। जो स्ट्रक्चर समझाए दोस्तों मैंने वही चीज यहाँ समझा रहा हूँ, बस आपको समझते रहना है अच्छी तरीके से, ठीक है। हेड द वॉल्फ, फिर उसके बाद नोट है तो आएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा, कम। और मतलब सारा सेंटेंस सेम आना है और कुछ नहीं करना है, आप इस चीज़ को समझ भी गए होंगे, ठीक है। यानी कि इस हेड को स्टार्टिंग में रखना था, सब्जेक्ट को इधर करना था हमें, और सारा स्ट्रक्चर सेम आना था, ठीक है। बन गया हमारा इंट्रोगेटिव। ये तो आप लिख ही सकते हैं, इतना भी मैं लिख के दिखाऊं, कम इन द विलेज, चलो मैं ही लिख देता हूँ, आपको दिक्कत आ रही होगी, विलेज, क्योंकि नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। बिफोर द सन रोज, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ऐसे यहाँ लिख देंगे, इन द विलेज बिफोर द सन रोज, ठीक है। अब जैसे दोस्तों इसी सेंटेंस में मैं ये बोल देता, क्या कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड इंक्लूड कर दूं, जैसे सूर्य निकलने से पहले भेड़िया गांव में क्यों आया था, मैं यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देता हूँ, क्यों आया था। देखिए नया सेंटेंस बना दिया मैंने यहाँ पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आएगी क्योंकि, ठीक है। तो शुरू में क्या यूज करेंगे हम, यानी कि पूरा सेंटेंस अब ऐसे बनाएंगे हम कि भेड़िया गांव में क्यों आया था। देखिए ये है ना, ये तो लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, वाई हैड, मतलब इस वाले स्ट्रक्चर से पहले क्या लगा देंगे, बस क्वेश्चन वर्ड लगाना है भाई, और सेम लिखना है सब कुछ, वाई हैड, चलो मैं लिख भी देता हूं, द वॉल्फ नॉट कम इन द विलेज, ठीक है भाई। फिर उसके बाद लिखना है आपको बी फॉर द सन रोज, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, ठीक है भाई, द सन रोज। तो दोस्तों हमने ये यहाँ पे कवर करा है आज अभी वी फॉर वाला रूल। अब हम समझते हैं आफ्टर वाला रूल, ठीक है। चलिए आफ्टर वाला रूल भी मैं यहाँ पे आपको लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ लिख लेते हैं अब हम आफ्टर। जैसे हम आफ्टर के बारे में पढ़ना है तो पास, जिसने बिफोर पढ़ लिया है ना, तो बिफोर के रूल सारे उल्टे कर देने हैं। जैसे बिफोर के बाद हमारा पास्ट इंडेफिनिट आता था, तो उसके बाद भी इधर एक सेंटेंस होगा और इधर भी एक सेंटेंस होगा, लेकिन इधर जो सेंटेंस बनेगा दोस्तों अब बनेगा हमारा कौन सा, पास्ट परफेक्ट। इधर पास्ट परफेक्ट आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा। अब जैसे स्ट्रक्चर लिखने हैं हमें इसके, तो पहला स्ट्रक्चर लिख लेते हैं हम। तो लिखेंगे हम सबसे पहले सब्जेक्ट, क्योंकि इधर पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस नाउन या प्रोनाउन, और बाद में या इंग्लिश की क्या आएगी, इंग्लिश इसकी आफ्टर आ जाएगी, आफ्टर। इधर यूज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का मतलब सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस नाउन या प्रोनाउन। क्लियर है भाई। चलिए अगर दोस्तों इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे ये आफ्टर है इसके बाद भी ये भी सेंटेंस है और ये भी सेंटेंस है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना। तो नेगेटिव किस पार्ट का बनाएंगे, तो दोस्तों पहले पार्ट का ही नेगेटिव बनेगा। जैसे मैं आपसे एक सेंटेंस बोलूँ, पहला सेंटेंस ये बोल रहा हूँ मैं आपसे, कोई से भी इजी सेंटेंस बोल लेते हैं हम, मेरे आने से पहले तुम सो गए थे, सॉरी पहले बोल रहा हूँ बाद में, मेरे आने के बाद तुम सो गए थे, ठीक है, मेरे आने के बाद तुम सो गए थे, तो ये सेंटेंस है। अगर मैं इसमें यही बोलूँ मेरे आने के बाद तुम नहीं सोए थे, तो नेगेटिव बनाएंगे हम, तो स्ट्रक्चर नंबर यानी कि जो पहला वाला है इसी का नेगेटिव बनेगा, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट, अब ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसका नेगेटिव कैसे बनते हैं, डिड नॉट का यूज करते हैं हम। पास्ट इंडेफिनिट आप सीख चुके होंगे, ठीक है। जब डिड नॉट आता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, फिर नाउन या प्रोनाउन। फिर यूज कर लेंगे हम यहाँ पे आफ्टर, और दूसरे वाले सेंटेंस में कुछ भी चेंजेस नहीं करना, सब कुछ सेम रहना दोस्तों, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस नाउन या प्रोनाउन। अब यानी कि कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि सेंटेंस नेगेटिव बनेगा या इंट्रोगेटिव बनेगा तो पहले वाले पार्ट में ही चेंजेस करने हैं जो भी करने हैं, ठीक है। यह प्रोनाउन लिख रहा था, ठीक है भाई। तो अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसमें आ गई है हेल्पिंग वर्ब डिड, तो बस डिड को उठा के शुरू में रखना है, तीसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे कि यूज करें हम डिड और सब्जेक्ट को इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और सारा स्ट्रक्चर क्या करना है सेम लिखना है, ये देख रहे हैं ना बिल्कुल सेम, कुछ नहीं करना, रटना नहीं है बिल्कुल भी किसी प्रकार का, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन। वीडियो को आप बार बार देखिए, आपके पास वीडियो होगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे हिंदी हिंदी कुछ नहीं होने की, ना ही स्ट्रक्चर होने के दोस्तों। बस मैं आपको रूल्स ये क्रिएट करूँगा कि इसमें क्या आने वाला, सेंटेंस को पहचान कर कि उसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो ये सेंटेंस हमारा सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नाउन या प्रोनाउन, क्लियर है। और लास्ट में क्या हो जाएगा बस क्वेश्चन मार्क। अब जैसे बात करें स्ट्रक्चर नंबर 4 की, तो बस कुछ नहीं करना, इसी स्ट्रक्चर से पहले क्या लगा देना दोस्तों क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। यानी कि बात करें अगर कंप्लीट लिखना चाहते हैं तो क्या जाएगा डिड, ये उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन या प्रोनाउन आफ्टर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब मैं इसका एक सेंटेंस बोल देता हूँ आपको, आप आसानी से बना सकते हैं। लिखिए घंटा लगने के बाद हम स्कूल गए थे। घंटा लगने के बाद एक सेंटेंस बोल रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिए देखिए भी कहाँ है हमारा पेन, ये है, चलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसको, घंटा लगने के बाद घंटा लगने के बाद हम स्कूल गए थे, हम स्कूल गए थे। ये सेंटेंस मैंने बोल दिया है कंप्लीट। तो इसमें देखिए ये क्या आ गया बाद आ गया है, तो बाद के बाद एक सेंटेंस ये भी इधर है और एक सेंटेंस ये भी है इधर, है ना। तो अब हमें रूल्स अपने सीख लेने हैं, रूल्स के स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, अब आप उसको ट्रांसलेट करके आपको बताना है। कहाँ गया अभी स्ट्रक्चर हमारा, चलिए ठीक है। अब देखिए जैसे ये सेंटेंस है हमने सीखा है कि, यानी कि कहाँ गया हमारा पेन दिखा नहीं देता है ये, यानी कि ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस की इंग्लिश हम बनाएंगे तो इधर आके ये बनेगा हमारा, किस में बनेगा दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है। हम स्कूल गए थे तो कैसे बनेगा, चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा यहाँ से, ये लो, चलिए लिखते हैं अब हम, ठीक है। हम स्कूल गए थे तो यानी कि ये यूज करेंगे हम बी और वर्ब की सेकेंड फॉर्म वेंट टू स्कूल, बन गया सेंटेंस। अब बात की इंग्लिश लिखनी है फिर यहाँ पे हमें किस क्या आ जाएगी यहाँ पर आफ्टर, फिर उसके बाद घंटा लगने के बाद, तो घंटा लगने की इंग्लिश क्या होती है अभी, घंटे को क्या बोलते हैं वेल बोलते हैं, है ना वेल, और उसके बाद बनाएंगे इसको हम पास्ट परफेक्ट में, तो द वेल हैड, क्योंकि ये पार्ट किस में बनेगा हमारे जाके दोस्तों पास्ट परफेक्ट में बनेगा, तो द वेल हैड रंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है रिंग लेकिन थर्ड फॉर्म लगाएंगे रंग RUNG, ठीक है भाई रंग। अब दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि इसी सेंटेंस का बना दो आप नेगेटिव, तो नेगेटिव बनाने के लिए जो पहला वाला पार्ट है ना इसी पार्ट का नेगेटिव बनेगा, इसमें चेंजेस नहीं करना है, कभी इसको नेगेटिव बना दो, ये चीज़ मैंने स्ट्रक्चर में भी आपको सिखाई है, देखिए है ना। तो ये पार्ट है जैसे, तो इसी का नेगेटिव बनाया है मैंने, इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है, यहाँ पर भी ऐसे करना क्वेश्चन वर्ड में भी, ठीक है। इधर के पार्ट में मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं करा, ये आप देख रहे होंगे। चलिए तो अगर इसका हम नेगेटिव बनाएं तो क्या यूज करेंगे हम बी, नेगेटिव बनाने के लिए यूज करते हैं हम डिड नॉट का, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो गो की बेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है गो हो जाएगी, गो टू स्कूल। फिर दूसरा वाला सेंटेंस में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, आफ्टर द वेल
हैड रन। क्लियर है, इसमें हमने कुछ भी चेंजेस नहीं करा दोस्तों। अगर मैं कहूं आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, देखिए अब इसका अर्थ क्या निकलेगा, घंटा लगने के बाद हम स्कूल नहीं गए थे। ठीक है, अगर मैं सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना दूं तो इस डिड को उठा के शुरू में रखूंगा तो यहाँ आ जाएगा डिड, और इस बी को यूज कर लेंगे हम यहाँ पर, और सारा सेंटेंस सेम रहेगा। ठीक है भाई, गो टू स्कूल आफ्टर द वेल हैड रन। मैंने कुछ भी नहीं करा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब इस सेंटेंस का अर्थ क्या निकलेगा, क्या हमारे स्कूल जाने के बाद घंटा नहीं बजा था। क्या हमारे स्कूल जाने के बाद घंटा नहीं बजा था, इसका अर्थ अब ये निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड इंक्लूड करके अगर फोर्थ टाइप का बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। जैसे मैं आपको इसी सेंटेंस में चेंजेस कर देता हूँ, घंटा लगने के बाद हम स्कूल क्यों गए थे। चलो ये लिख लीजिए, क्यों गए थे। ठीक है, तो क्यों गए थे, तो इसी से पहले बस क्या लगा देना, आपको क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। इसी से पहले क्या लगा देना, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, क्यों का मतलब वाई, और सारा सेंटेंस सेम रहने वाला है। डिड बी नॉट गो टू स्कूल। ठीक है भाई, आफ्टर, दूसरा सेंटेंस आपको सेम रहना है, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। द वेल हैड रंग। क्लियर है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आपने देखा कि ये हमारे जो डिफ़िकल्ट, इसको बहुत से टीचर्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाते हैं पढ़ाने के लिए, तो मैंने बिल्कुल इजी समझा दिया है बहुत कम समय में ही। मतलब वीडियो देख रहे होंगे आप 22, 23, 25 मिनट या 30 मिनट की वीडियो भी नहीं हुई है, और हमने इसका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट था, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, हमने इसके स्ट्रक्चर भी सीख लिए हैं, उसका ट्रांसलेशन भी सीख लिया है, इंग्लिश भी बना ली है हमने, हिंदी से इंग्लिश बना ली है। तो बहुत कम समय में हमने, अब देखिए स्ट्रक्चर मैंने कितने आराम से आपको समझाए हैं। बस आपको जो मेन स्ट्रक्चर है इसका बस उसको याद रखना है अच्छी तरीके से। नेगेटिव बनाने के लिए क्या क्या करते हैं ये मैंने आपको इसी तरीके से समझाए हैं। वीडियो को बार बार देखें, प्रैक्टिस हो जाएगी। स्ट्रक्चर लिख लें अपनी बुक में, नोट्स बना लें, और ये आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। अब इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊँ। देखिए कोई भी क्वेश्चन दे देगा आपको, जैसे जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे टेंस की, तो जैसे यहाँ पे आपको कोई ना कोई सेंटेंस दे दिया V4, यहाँ पे कोई ना कोई सब्जेक्ट दे देगा बी, और डैश लिख देगा यहाँ पे। ठीक है भाई, और कुछ भी सेंटेंस लिख देगा इन द मार्केट, लेकिन लास्ट में कोई ना कोई वर्ब दे देगा कि भी बताइए, गो लिख दिया जैसे यहाँ पे वर्ब है ना, इससे पहले भी कोई ना कोई आपको सेंटेंस दे देगा कंप्लीट, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक्स दे देगा। तो आपको सेंटेंस यहाँ पे कैसे फिल करना होगा कि यार हम जानते हैं कि बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट बनता है। क्या बनता है, पास्ट इंडेफिनिट बनता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आना है नहीं। तो बी है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो वर्ब के सबके साथ क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गो की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम, क्या यूज करेंगे यहाँ पे, बेंट। तो क्या यूज कर लेंगे हम यहाँ पर, बेंट। क्यों, अगर हमें रूल पता है तो बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट आता है। वो हमें यहाँ पर भी तो दे सकता है ना, जैसे वो यहाँ पर भी तो कोई बर्थ दे सकता है, फिर यहाँ पर डैश दे देगा, यहाँ कुछ ना कुछ लिख देगा। ठीक है, तो अगर यहाँ की वर्ब आएगी, जैसे गो ही दे दिया इसने, तो हमें अगर गो दे दिया है यहाँ पे, तो हमें यहाँ क्या यूज करना होता है, हैड गॉन। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं पास्ट बिफोर के बाद जो क्लॉज आती है पहले, वो पास्ट परफेक्ट में बनती है, और पास्ट परफेक्ट का रूल होता है हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करते हैं उसमें हम। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने सारी आपको समझाई हैं। इससे किससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी, मतलब टाइम एंड टेंस की जितनी भी एक्सरसाइज होंगी सारी कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी समय हो गया, रात के बज रहे हैं 12:42 हो रहे हैं, और काफ़ी टाइम हो गया है वीडियो शूट करते करते। रात में दोस्तों इसलिए शूट करना पड़ता है ताकि शॉर्ट शराबा वीडियो में आपको नहीं मिले, आप डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, आपको वीडियो को बार बार देखना है और प्रैक्टिस कर लेनी है आपको अच्छे तरीके से, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं 10th में तो। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, इतनी मेहनत से वीडियो शूट करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन।